क्या कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे? साइकोलॉजी इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। तो सुनो, जब कोई इंसान तुम्हें बार बार इग्नोर और हर्ट करता है फिर थोड़ी अटेंशन देकर इसी बिहेवियरल पैटर्न को रिपीट करता है, और अगर फिर भी तुम उससे जुड़े रहते हो ये सोचकर कि शायद वो अब बदल जाएगा, तो समझ जाओ ये प्यार नहीं, ट्रॉमा बॉन्डिंग। ऐसी सिचुएशन बेहतर यही होगा कि खुद को झूठी उम्मीद देना बंद करो, क्योंकि तुम्हें इस पोजीशन में दर्द और डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्यार में कंफ्यूजन नहीं होता, क्लैरिटी होती है। जो तुम्हें प्यार करता है तुम उसके लिए हमेशा प्रायोरिटी पर रहोगे। इससे पहले कि ये रील खो जाए, हमारे इस सीरीज से जुड़ जाओ और हमें फॉलो जरूर करो। कभी किसी को अपना दीवाना बनाना हो तो उसे प्यार मत दो, अटेंशन मत दो, उसे बस कंफ्यूजन दो। एक दिन फुल अटेंशन, अगले दिन फुल साइलेंट, एक दिन उसकी तारीफ, दूसरे दिन नजर तक ना मिलाना। साइकोलॉजी कहती है जब दिमाग किसी इंसान को समझ नहीं पाता तो वो उसी के बारे में सोचता रहता है, यानी कंफ्यूजन, ऑब्सेशन। तुम उसके लिए एक पजल बन जाओ। वो जितना तुम्हें समझने की कोशिश करेगा उतना ही तुम्हारे अंदर उलझता जाएगा। और अब ध्यान से सुनो, फॉलो करो माइंडू को और सीखो लोगों को कंट्रोल करना। क्या कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे? साइकोलॉजी इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। तो सुनो, जब कोई इंसान तुम्हें बार बार इग्नोर और हर्ट करता है फिर थोड़ी अटेंशन देकर इसी बिहेवियरल पैटर्न को रिपीट करता है, और अगर फिर भी तुम उससे जुड़े रहते हो ये सोचकर कि शायद वो अब बदल जाएगा, तो समझ जाओ ये प्यार नहीं, ट्रॉमा बॉन्डिंग। ऐसी सिचुएशन बेहतर यही होगा कि खुद को झूठी उम्मीद देना बंद करो, क्योंकि तुम्हें इस पोजीशन में दर्द और डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्यार में कंफ्यूजन नहीं होता, क्लैरिटी होती है। जो तुम्हें प्यार करता है तुम उसके लिए हमेशा प्रायोरिटी पर रहोगे। इससे पहले कि ये रील खो जाए। कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो जुड़िए मुझसे। किसी को ये महसूस कराना है कि तुम्हें खोकर उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, अप्लाई कीजिए। तो ध्यान से सुनो, ये 3 गेम चेंजर चीजें अपनाओ। पहला, पूरी तरह से गायब हो जाओ। ना कॉल, ना मैसेज, ना स्टोरीज पर रिएक्शन, और ना ही सोशल मीडिया पर कोई परछाई। जब तुम एकदम आउट ऑफ रीच हो जाते हो तब उनकी जिंदगी में तुम्हारी मौजूदगी की वैल्यू समझ में आने लगती है। जो रोज पास था उसकी कमी अब हर लम्हा चुभने लगेगी। दूसरा, पीछे मत भागो और ना ही अपने आप को साबित करने की कोशिश करो। हर बार सफाई देना सिर्फ उनके ईगो को ताकत देता है। इसके बजाय खामोशी से पीछे हट जाओ। ये दिखाता है कि तुम इमोशनली मैच्योर हो और तुम्हारा सेल्फ वर्थ किसी और की वैलिडेशन पर टिका नहीं है। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा हिलाती है। तीसरा, शांत रहो लेकिन अपनी साइलेंस को अपनी ताकत बनाओ। खामोशी सबसे ज्यादा शोर करती है। अपनी बाउंड्रीज क्लियर करो। जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता उसे अपनी जिंदगी में रहने का हक मत दो। तुम्हारी चुप्पी उन्हें उनके ही एक्शंस पर सोचने को मजबूर करेगी। अब वक्त है कंट्रोल हाथ में लेने का। जॉइन माइंड